हमारे घर में गांव से बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। मेरे पापा, मेरे चाचा, घर के सभी लोग मेहमानों के साथ बिजी थे। बस मेरी मम्मी उलझी हुई थी। जब से वो नहाकर आई थी मुझे बार बार बुला रही थी और मैं अपनी कजिन के साथ बातों में बिजी थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी मम्मी क्यों इतना ज़्यादा बेचैन हो रही है और मुझे क्यों बुला रही है। मम्मी आजकल अपने कपड़े काम वाली से नहीं धुलवाती थी, बल्कि जैसे ही वो नहाकर आती थी तो वो अपने पुराने कपड़े मुझे थैली में डालकर देती और कहती कि गली के नुक्कड़ पर जो नया धोबी आया है उसे मेरे कपड़े धोने के लिए दे आओ। मगर हैरत तो मुझे तब होती कि जब मैं उस धोबी को कपड़े देने जाती तो वो मुझे एक लिफाफा देता और कहता कि अपनी मम्मी को दे देना और अपने घर वालों को कोई बात मत बताना। और मम्मी ने भी मुझे बहुत ही सख्ती से कहा हुआ था कि लिफाफे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल कर दूंगी। कुछ तो चक्कर जरूर था जो भी चल रहा था उसके पीछे, मगर मैं इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। मैं तो अपनी ज़िंदगी में मज़े कर रही थी। आज जब मेहमान घर आए तो मम्मी बहाने से मुझे छत पर ले गई और बोली, कमबख्त लड़की, मैं तुझे कब से आवाज़ दे रही हूँ और तू मेरी बात क्यों नहीं सुन रही। मैंने कहा, मम्मी क्या हो गया है आपको? आज मैं इतने समय के बाद अपनी कजिन से मिली हूँ और आप मुझे उनसे बात भी नहीं करने दे रही। मम्मी कहने लगी कि पहले जाकर मेरे कपड़े धोबी को देकर आ, फिर अपनी कजिन से जितनी मर्जी उतनी बातें कर लेना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। और हाँ सुन, तू चुप कर लाना सामान और मुझे छत पर बुला कर देना। मम्मी ने अपना पुराना सूट मुझे थैली में डालकर दे दिया। मुझे आज पहली बार अपनी माँ पर बहुत गुस्सा आया था। मैं वो थैली हाथ में पकड़कर घर से बाहर निकल रही थी तो मुझे मेरे चाचा मिल गए। उन्होंने मेरे हाथ में थैली देख ली तो हैरान होकर पूछा, निशा बेटा तुम कहाँ जा रही हो? मैंने कहा, चाचा जी मुझे मम्मी ने कपड़े देने के लिए धोबी के पास भेजा है, मैं बस उसी को ये कपड़े देने जा रही हूँ। मैंने ये कहकर कदम आगे बढ़ाए ही थे कि उन्होंने मुझे रोक लिया और बोले, तुम क्यों जाओगी? जाओ, जाकर अपनी माँ से कह दो कि चाची ने मुझे किसी काम के लिए बुलाया है और वो खुद जाकर कपड़े धोबी को दे आए। चाचा ने मुझे बहुत ही शक भरी नज़रों से देखा था और मुझसे कहने लगे कि अपनी कजिन के साथ बातें करो। मैं खुश होकर मम्मी को थैली वापस देकर आई। मम्मी ने जब थैली खोली तो मुझे बहुत ही गुस्से भरी नज़रों से देखा और फिर एक बड़ी सी काली चादर पहनकर घर से बाहर निकल गई। तो मेरी कज़िन कहने लगी, तुम्हारी मम्मी को क्या हुआ है? वो बहुत गुस्से में जा रही है। लेकिन मैंने अपनी कज़िन को कुछ नहीं बताया। मगर उस समय पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं उठकर मम्मी के पीछे चल दी। मैंने अपनी कज़िन से बहाना बना दिया कि मुझे मम्मी से कुछ काम है, मैं अभी आती हूँ। लेकिन मेरी कज़िन नहीं मानी, वो भी मेरे पीछे पीछे आ गई। हैरानी तो मुझे तब हुई जब हम तो मम्मी के पीछे जा रहे थे, पीछे मुड़कर देखा तो चाचा भी पीछे आ रहे थे। मैंने पीछे मुड़कर चाचा को आवाज़ देना चाहा तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा कर दिया। भगवान जाने उन्होंने ऐसा क्यों किया था। फिर मैं खामोश हो गई। गली के नुक्कड़ पर जाकर मम्मी धोबी की दुकान पर रुक गई। उन्होंने कपड़े वाली थैली उस धोबी को दी और कुछ देर बाद धोबी ने उन्हें लिफाफा दिया। उसके बाद उन्होंने इधर उधर मुड़कर देखा। हमें अपने पीछे देखकर उनके चेहरे का रंग जैसे सफ़ेद पड़ गया। उन्होंने लिफाफा हाथों में छुपा लिया। चाचा आगे बढ़े और मम्मी को गुस्से भरी निगाहों से देखा, फिर उस धोबी की तरफ देखा जिसने अपना सिर झुकाया हुआ था। उन्होंने मम्मी के हाथों से लिफाफा खींचकर देखा तो उनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उन्होंने तेज़ आवाज़ में बोलना शुरू कर दिया। उनकी बातें मेरे समझ में नहीं आ रही थी। चाचा की बात सुनकर और मम्मी की हालत देखकर हम सब परेशान हो गए थे। उसी समय पापा भी पता नहीं कहाँ से उस जगह पर आ गए। मैंने पापा को गौर से देखा तो वो आग बबूला हो गए थे। उन्होंने 2-3 थप्पड़ धोबी को लगाए और मेरी मम्मी को भला बुरा कहते हुए घर ले आए। घर पहुंचकर चाचा ने हम सबको अपने कमरों में जाने की कहा। मम्मी के साथ पापा का रवैया देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मैं परेशान हो गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, जबकि पापा बहुत गुस्से में लग रहे थे। हम लोग अपने कमरे में बैठे हुए थे और बाहर से बहुत शोर की आवाज़ आने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमारे हंसते खेलते घर को अचानक क्या हो गया। गांव से आए हुए मेहमान भी परेशान हो गए थे। कुछ ही मिनट में हमारी सारी खुशियां खाक में मिल गई। मेहमान वापस चले गए थे और फिर ऐसे ही कई महीनों का समय गुजर गया। एक दिन घर में फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और उस दिन पापा ने मेरी माँ को कहा कि मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा और अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा। पापा ने पता नहीं कब से मम्मी को तलाक देने का प्लान बना रखा था। मम्मी को तलाक की धमकी देते हुए सीधा अपने कमरे में चले गए और तलाक के पेपर मेरी मम्मी के मुंह पर मार दिए। मम्मी हक्का बक्का होकर तलाक के पेपर को देख रही थी। वो दिन हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ था। आज का दिन था जब हमें पता चला कि हमारी माँ हमें छोड़कर घर से हमेशा के लिए जा रही है। उस समय हमारी क्या हालत है ये मैं और मेरा छोटा भाई ही जानते थे। मेरी उम्र 13 साल थी जबकि मेरे भाई की उम्र 8 साल थी।
माँ के जाने के बाद दोनों भाई बहन रात को उठ उठ कर रोया करते। पापा के घर पर ही रहकर मैं जवान हो गई थी, यहाँ तक कि मेरे रिश्ते भी आने लगे, मगर मेरा दिल माँ के बगैर उदास रहता। पापा ने साफ साफ कह रखा था कि हमें किसी भी सूरत में अपनी माँ के पास नहीं भेजेंगे, वरना मैं किसी को भी माफ़ नहीं करूँगा। इसीलिए चाची मुझे घर से निकलने नहीं देती थी। मेरी चाची असल में मेरी मासी थी, क्योंकि मेरी माँ और मेरी चाची सगी बहनें थीं। चाची ने माँ की तरह मुझे संभाला। उन्हीं दिनों मेरे रिश्ते आना शुरू हो गए थे। पापा को न जाने क्यों मेरी शादी की इतनी जल्दी थी। अभी मेरी उम्र सिर्फ 18 साल हो पाई थी। मैं अपनी माँ के बगैर बहुत उदास थी। चाची ने मुझे बहुत सहारा देने की कोशिश की, मगर मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मुझे रह रहकर अपने पापा पर गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मेरी मम्मी को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। आखिर मेरी माँ का कसूर क्या था? मुझे अपने बाप से नफरत महसूस हो रही थी। मैंने चाची के सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, भगवान की खातिर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरी शादी भी होने वाली है। मुझे सारी हकीकत बता दे कि मेरे बाप ने मेरी माँ को तलाक देकर घर से क्यों निकाल दिया था। वो भी इतनी छोटी सी बात पर कोई क्यों अपने घर को बर्बाद कर सकता है। मेरी बात सुनकर चाची ने मेरे आंसू पोंछे और बोली, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारा दर्द क्या है, मगर इस समय दोष तुम्हारे पापा का भी नहीं था, कुछ गलती तुम्हारी माँ की भी थी। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी माँ की सारी हकीकत तुम्हें सुना देती हूँ, मगर पहले मुझसे वादा करो कि तुम कभी अपने बाप के सामने इस बात का गिला नहीं करोगी। मैंने चाची से वादा किया। तब उन्होंने जाकर मुझे पूरी सच्चाई बताई। बरसों पुरानी बात है, जब हम दोनों बहनों की शादी नहीं हुई थी, मैं और दीदी अपने पापा के घर रहा करते। हमारे पापा के पास ज़मीनों की कोई कमी नहीं थी, इसीलिए हमारे घर पैसे की भी कोई कमी नहीं थी। हमारी शादी की उम्र तो हो गई थी। हमारे घर पापा एक लड़के को ले आए। उस लड़के का नाम राकेश था। वह बड़ा ही जिम्मेदार लड़का था। आते ही उसने हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाली थी। सुबह सुबह हम दोनों को नाश्ता बनाकर देना और घर के बाकी सारे काम करना, वो सारे काम संभाल लेता था और हमें घर के काम नहीं करने पड़ते थे। एक दिन हम सोने जा रहे थे तो दीदी कहने लगी, स्नेहा तुम जाकर दूसरे कमरे में सो जाओ, मुझे आज पढ़ाई करनी है, काफ़ी ज़्यादा देर तक पढ़ूंगी तो तुम डिस्टर्ब हो जाओगी, तुम्हारी नींद खराब हो जाएगी। दीदी की बात मानकर मैं दूसरे कमरे में जाकर अपना बोरिया बिस्तरा लगाकर लेट गई, मगर मुझे नहीं पता था कि दीदी ने मुझे अपने कमरे से क्यों निकाला था। उस दिन पापा एक रात के लिए कहीं गए हुए थे, मगर रात के 12 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा कि दीदी पढ़ाई में बिजी होंगी, इसीलिए मैंने जाकर दबे पाँव दरवाज़ा खोल दिया। देखा तो सामने पापा खड़े थे। मौसम बहुत ख़राब हो गया था, इसीलिए उन्होंने अपना जाना कैंसिल करके सवेरे जाने का तय कर दिया था। पापा और मैं आपस में बात कर रहे थे, तभी साथ वाले सर्वेंट क्वार्टर से खटपट की आवाज़ आने लगी। पापा ने राजेश को आवाज़ दी कि राजेश क्या तुम सो रहे हो? पापा की आवाज़ सुनकर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया था। पापा ने मुझे घर की सारी लाइट जलाने के लिए कहा। मैंने जाकर सारी लाइट ऑन कर दी, जबकि सर्वेंट क्वार्टर में अब तक खामोशी छाई हुई थी। पापा ने आगे बढ़कर राजेश से पूछा कि क्या हुआ, जवाब क्यों नहीं दे रहे, बाहर निकलो। पापा ने न जाने क्यों इतना गुस्सा कर रहे थे। हालांकि राजेश हमेशा अपना दरवाज़ा बंद करके रखता था। जब उसने दरवाज़ा नहीं खोला तो पापा ने चौकीदार को बुलाया। चौकीदार ने जोर लगाकर दरवाज़ा तोड़ दिया तो सामने का मंजर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। कमरे के अंदर राजेश के अलावा दीदी भी थी। उनका रंग सफ़ेद पड़ गया था और चेहरे पर परेशानी, शर्मिंदगी और न जाने क्या क्या था। ये सब देखकर पापा की आंखें में खून उतर आया था। पापा दीदी को भला बुरा कहने लगे। मैंने तो सोचा था कि मेरी बेटियां पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करेंगी। भगवान जाने ये चक्कर कब से चल रहा था। पापा दीदी को जान से ही मार देते। तब उन्होंने एक और फैसला किया। हम सबको तैयारी करने को कहा और दीदी और राजेश को एक कमरे में बंद कर दिया। पापा का हुक्म सुनकर हम में हिम्मत ना थी कि हम कोई दूसरी बात करते। हम सब अपना सामान लेने चले गए, मगर पापा के इरादे खतरनाक लग रहे थे। उन्होंने चौकीदार को आवाज़ दी और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़कने को कहा, और ये सुनकर तो मेरी रूह कांप गई। मैंने जल्दी से जाकर मम्मी को बताया। मम्मी रोती हुई बाहर आई और पापा से मिन्नतें करने लगी, भगवान के लिए ऐसा मत करो, वो तुम्हारी बेटी है और ऐसा करने से भी हमारी बदनामी ही होगी। भगवान के लिए अपनी बेटी को माफ़ कर दो। अगर तुमने दोनों को इस तरह ख़त्म कर दिया तो लोग तुम्हें भला बुरा कहेंगे कि जवान बेटी को तुमने जाने क्यों जिंदा जला डाला। ये सुनकर पापा सोच में डूब गए थे। उन्होंने दरवाज़ा खोलकर दीदी को कमरे से बाहर निकाल दिया। दीदी पापा की वजह से रो रही थी। पापा से कहने लगी, भगवान के लिए मेरी जान ले ले, पर राजेश को यहाँ से जाने दे। दीदी का जुनून देखकर पापा को और भी गुस्सा आ गया और वो बोले, अब एक भी शब्द मुँह से निकाला तो तुझे भी इसके साथ जिंदा जला डालूंगा। मनहूस, तुझे शर्म नहीं आई? सरेआम इज्जत को नीलाम कर रही है।
पापा का गुस्सा देखकर दीदी चुप हो गई। पापा ने हम सबको गाड़ी में बैठने को कहा और सर्वेंट क्वार्टर पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इससे पहले कि गाड़ी घर से निकलती, दीदी रोते हुए मेरे पास आई और बोलने लगी, स्नेहा, भगवान के लिए किसी तरह से राजेश को बचा लो। तुम जाकर दरवाजा खोल दो और किसी भी बहाने से जाकर चौकीदार से कह दो कि किसी तरह राजेश को बाहर निकाल दे। अगर राजेश मर गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उनकी हालत देखकर मुझे गाड़ी से उतरना पड़ा। पापा की आग बचाकर मैं भागती हुई चौकीदार के पास गई, उनके हाथ पैर जोड़े और कहा कि भगवान के लिए राजेश को बाहर निकाल दो और ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए। और मेरे सामने ही चौकीदार ने वहां से राजेश को निकाल कर भगा दिया था। तब तक पापा सारा सामान गाड़ी में डाल चुके थे। वो बहुत गुस्से में थे और सर्वेंट क्वार्टर तब तक आधा जल चुका था। पापा हमें लेकर वापस अपने पुराने गांव आ गए। यहाँ आकर हमारी शादी उन्होंने उनके दोस्त के बेटों से कर दी। हम समझे थे कि अब सब कुछ सही हो जाएगा, मगर दीदी और राजेश वाली बात सबको पता चल चुकी थी और इस खबर ने हमारी इज्जत को खाक में मिलाकर रख दिया था। हम दोनों बहनों की शादी तो हो गई थी, मगर ससुराल में हमारी कोई इज्जत नहीं थी, जबकि पापा के मुताबिक ये सब हमारे अपने कर्मों के फल है। हम लोगों ने भी अपनी जिंदगी से समझौता कर लिया था और फिर इस बात को कई साल गुजर जाने के बाद अपनी वफादारी और सेवा से हमने इस घर में और इस घर के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। मगर फिर हमारी जिंदगी में तूफान आया जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। दीदी को कहीं से मालूम हुआ कि राजेश जिंदा है और वो उससे मिलने जाने लगी। वो धोबी बनकर हमारे घर के पास ही दुकान बनाकर आने लगा। जब मुझे पता चला कि दीदी उससे मिलने लगी है तो मैंने उन्हें मना किया था कि वो ये सब से बाज आ जाए, मगर उसने कहा कि मैं राजेश से सच्ची मोहब्बत करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैंने दीदी को बहुत समझाया कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारा पति है, अपने परिवार पर ध्यान दो, ये सारी फिजूल की बातें छोड़ दो, मगर दीदी ने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया। दीदी ने ड्रामा रचा। वो कपड़े धोने के बहाने धोबी के पास चली जाती और कई घंटे तक वापस नहीं आती थी। जब तुम्हारे पापा को शक हुआ तो वो तुम्हारे हाथों अपने कपड़े धोबी तक पहुंचाने लगी। इसी तरह वो एक दूसरे को चिट्ठियां भेजने लगे। अब तुम्हारे चाचा को ये बात कहाँ से पता चली ये तो मैं नहीं जानती। शायद उन्हें हम दोनों बहनों की बातों से पता चल गया होगा और फिर उन्होंने राजेश का पता लगा लिया होगा कि वो धोबी बनकर यहाँ बैठा हुआ है। इतने सालों बाद अपने पति के साथ बेवफाई की थी, हालांकि ऐसा करना उनको शोभा नहीं देता। बेटा, तो ये थी तुम्हारी माँ की सारी सच्चाई। मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को भूल जाओ, मेरी सगी बहन है। मुझे भी बहुत दुख है कि वो इस उम्र में तलाक लेकर अपनी बूढ़ी माँ के घर रह रही है। बाद में सूत्रों से पता चला कि दीदी ने तुम्हारे पापा से तलाक के बाद राजेश से शादी करनी चाहिए, लेकिन जब राजेश को पता चला कि दीदी ने तलाक ले लिया है तो वो दीदी को छोड़कर भाग गया। क्योंकि राजेश शादीशुदा था, पैसों के लिए वो दीदी से चक्कर चला रहा था। क्योंकि तुम्हारे पापा पैसे वाले थे और दीदी तुम्हारे पापा की मेहनत की कमाई उस पर लुटाई जा रही थी। अभी दीदी ना घर की रही ना घाट की। पति ने भी छोड़ दिया, जिससे प्यार करती थी वो भी अकेला छोड़कर चला गया। पर अब वो अपनी जिंदगी के दिन अपनी बूढ़ी माँ के साथ काट रही है और हम दोनों को उनसे मिलने की अनुमति भी नहीं है। उसने बहुत बड़ी गलती की है। ऐसी औरतों को कभी इज्जत नहीं मिलती। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। चाची ने मुझे तसल्ली दी और विदा कर कर मुझे मेरे पति के घर भेज दिया। मैं अपने पति के साथ आज बहुत खुश हूँ और ऐसी गलती करने का सोच भी नहीं सकती जिससे कि मेरे पति के दिल में शक आए। मेरा पति अच्छा इंसान है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। मैं भी अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैंने खुद से वादा किया है कि मैं हमेशा अपने पति के साथ वफादार रहूंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मुझे मेरी माँ से मिलने जाना चाहिए और क्या उन्हें माफ़ कर देना चाहिए? आपकी राय कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी हो। कहानी अच्छी लगने पर लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी कई दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आपके कहानी सुनो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।